नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 3 को शुरू करेंगे। वीक 3 के थ्योरी पार्ट को 2 पार्ट में करेंगे। इसमें हम 3.6 तक जाएंगे और नेक्स्ट वाले में बाकी पार्ट को कवर करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट और दूसरे असाइनमेंट और कोडिंग वाले सारे वीडियोस आएंगे। तो आप अपडेट रहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं शेयर नहीं करता हूँ कहीं तो आपको अगर मिस हो सकता है, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। ठीक है, चलो तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक गूगल फॉर्म का नीचे लिंक होगा, या फिर अगर हमारी वेबसाइट हो जाएगी, उस पर हम काम कर रहे हैं तो उसकी लिंक होगी, वहाँ पे आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। एक नॉमिनल 10 या 20 रुपए का चार्ज मैंने रखा है पीडीएफ के लिए, क्योंकि काफ़ी डिमांड्स आ रही थी, तो इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके लिए अवेलेबल करा दूँ। तो होप आप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आते हैं लेक्चर 3.1 में। जो सर ने एक इंट्रोडक्शन टाइप बात किया है, किसके बारे में? इफ, फॉर और व्हाइल। मैं मान के चलता हूं कि ये आपके लिए नया नहीं होगा। आपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने ये सब चीजें यूज की हैं, तो आपको इसका तो थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। इफ कब यूज करते हैं? जब हमें कोई पर्टिकुलर कोड ब्लॉक जो है किसी कंडीशन पे इवेलुएट करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब ये चीज इवेलुएट हो, तब हम इफ का यूज करते हैं। एंड फॉर और वाइल जो है एक लूप की तरह काम करता है, और इसका इस्तेमाल तब होता है, देखिए अलग अलग इसका यूज है। फॉर में हम उसको एक रेंज देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट फॉर में डिसाइड होता है। वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। वाइल लूप में एक कंडीशन होती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक इस वाइल लूप को चलाते रहो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 3.2 में जो है वाइल लूप के बारे में सर ने थोड़ा डिटेल में बात की है। कोड यहाँ पे लिया है, व्हेन प्रिंट कराना है, व्हेन डिड इंडिया गेट इट्स इंडिपेंडेंस ईयर। आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था। प्रिंट में ऐसा करके आएगा, तो ईयर में आपको ईयर आपको देना है, जो है इनपुट देना है आपको। प्रिंट कर उसमें इनपुट आपको देना है ईयर, किस ईयर में जो है ये इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो अब इसमें सर ने कोड बनाया है कि अगर वाइल लगा दिया, ईयर इज नॉट इक्वल टू 1947। अगर 1947 आप उसमें ईयर नहीं इनपुट करते हो, देन प्रिंट देगा यू गॉट दिस रॉन्ग, इंटर वंस अगेन। और फिर नेक्स्ट लाइन में है ईयर, फिर आपसे इनपुट लेगा। मतलब ये आपसे प्रिंट एंड इनपुट ये दोनों चीजें चलती रहेंगी जब तक कि आप ईयर को 1947 इनपुट नहीं करते हो। और जैसे ही आप 1947 इनपुट करोगे वैसे ही ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। फिर है प्रिंट, वाओ यू गॉट इट राइट 1947, यहाँ 47 होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा प्रिंट। तो इस तरह से व्हाइल लूप का एक आपको बताया गया ये इस्तेमाल। और इससे रिलेटेड और भी कोड आपने सीटी में पढ़ रखा हो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो ज्यादा डिटेल में इसके बात कर लेंगे। होप आप इससे समझ गए होंगे इतने से। 3.3 में व्हाइल लूप का ही यूज करके कंप्यूटिंग फैक्टोरियल कैसे कंप्यूट करते हैं उसके बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं कैसा कोड है। जब आपको फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना होता है, आपको पता है फैक्टोरियल क्या होता है। सपोज दैट अगर मुझे चाहिए फैक्टोरियल 5, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू होता है 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो कैसे ये होगा? अगर हमें लूप नहीं यूज करते हैं तो इंटर ए नंबर, यूजर से इनपुट लेगा नंबर। फिर ये तो बताया गया है, इसमें हैशटैग लगाया गया, कमेंट आउट किया गया है। आंसर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लाइन में आंसर इज इक्वल टू आंसर में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर अपडेट होगा आंसर, उसमें आंसर में 3 का मल्टीप्लाई करो, फिर 4 का करो, फिर 5 का करो। तो अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप हर बार एक एक करके मल्टीप्लाई करो, देन प्रिंट आंसर। तो ये जो है सेम वर्क आपको बार बार करना पड़ रहा है। तो इसमें के लिए हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग में। कैसे, आइए देखें। आई एक आपने वेरिएबल लिया, आई इज इक्वल टू 1। पहले तो आपने यूजर से इंटर ए नंबर करके एक इनपुट लिया, नंबर लिया। फिर आई इज इक्वल टू 1 आपने इनिशिएट किया, आंसर इज इक्वल टू 1, आंसर को भी 1 से इनिशिएट किया। फाइल
आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, कंडीशन लगा दिया व्हाइल का। क्या कंडीशन है कि जब तक हमारा आई जो है एन से, एन जो नंबर आपने इनपुट डाला है उससे छोटा या बराबर है, उससे छोटा या बराबर है, छोटा का मतलब निगेटिव नहीं जाएगा, आपने वन से इनिशिएट किया तो वन से शुरू होगा, और तब तक क्या होगा, कोड आपका होगा आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू वन, आंसर में आपका वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आई आपका वन इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो नेक्स्ट टाइम आई आपका टू हो गया, अभी भी एन से छोटा है, तो फिर हो जाएगा आंसर जो पिछली बार आंसर अपडेट हुआ है वन, तो वन इंटू टू हो जाएगा, फिर आई आपका थ्री हो जाएगा, तो ये चलेगा वन इंटू थ्री, वन इंटू फोर, मतलब वन इंटू फोर नहीं होगा, पहले आपका होगा वन इंटू वन, आंसर आपका वन हो गया, नेक्स्ट टाइम आपका होगा वन इंटू टू, तो आंसर आपका टू हो गया, फिर आपका होगा आंसर टू इंटू थ्री, अब आंसर आपका सिक्स हो गया, फिर आई हो जाएगा फोर, तो हो जाएगा टू इंटू फोर, नहीं टू इंटू फोर नहीं, सिक्स इंटू फोर होगा, सिक्स इंटू फोर ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर, आंसर ट्वेंटी फोर हो गया, अब आई आपका फाइव हो गया, अभी भी आपके आई इक्वल है, तो हो जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू फाइव, ये हो जाएगा वन ट्वेंटी, अब आपका आंसर वन ट्वेंटी हो गया और आई आपका सिक्स हो गया, अब आई आपका इससे बड़ा हो गया तो ये व्हाइल लूप को ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगा, प्रिंट आंसर कर देना, अब आंसर आपका वन ट्वेंटी आ गया, तो वन ट्वेंटी आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से व्हाइल लूप का इस्तेमाल बताया गया फैक्टोरियल कैलकुलेशन। लेक्चर 3.4 में क्या बात किया गया है, व्हाइल लूप के बारे में कुछ और कैलकुलेशंस किए गए हैं, कुछ और कोडिंग के की गई हैं, उसको हम देखेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम इसको पाइचाम पे भी सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, अगर कोई नंबर दिया है इसमें आपको डिजिट की कैलकुलेशन करने कितने डिजिट्स हैं, तो उसके बारे में एक कोड किया गया है, तो इसमें जो कोड किया गया है इसको तो हम ट्राई करेंगे ही और इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक तरीका और इजी तरीका आया था, देखते हैं ट्राई करके शायद मिल जाए, तो ये मैं आपके सामने लाइव करूंगा, मैंने पहले टेस्ट नहीं किया था, ताकि सर ने भी ऐसे ही आपको करके दिखाया था कि गलत कोडिंग भी आपको दिखाया है, कि जो भी आप ट्राई करो आप हम करें वो आपको दिखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप सही और गलत दोनों जानो और क्या कहाँ से क्या हो रहा है आउटपुट वो सब जानो, तो इसलिए मैंने कुछ भी पहले से ट्राई करके प्रैक्टिस करके नहीं रखी है, जो चीज़ें करूंगा आपके सामने लाइव करूंगा, जिससे आप सही और गलत दोनों से सीखो। तो मेरे दिमाग में जो आइडिया है, अगर आपको कोई डिजिट दिया है उसका आपको काउंट करना है डिजिट, तो मेरे दिमाग में आया था कि उसको आप कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दो, तो क्या इससे हो पाएगा, आइए हम पाइचाम पे करके देखते हैं। ओके चलो, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट, मैं लेता हूँ n इज इक्वल टू इंट इनपुट, ओके, अब मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं क्यों ना यहीं पर डायरेक्ट ही स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया एंड मैं करता हूँ प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मुझे, लेंथ ऑफ n, ठीक है, ये प्रिंट करना है मुझे, करें देखें, चलो, तो हम यहाँ पर एक चीज़ और ले सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं इंटर ए नंबर, तो हम लिखते हैं इंटर ए नंबर, ठीक है, ये हो गया, ऐसे करते हैं, एक मिनट यार दिखाऊं, तो कुछ गलती कर दिया क्या हमने, इंटर ए नंबर, स्ट्रिंग यहाँ नहीं लगाते हैं, इनपुट भी यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ गलत हो रहा है, हम गलत लिख रहे हैं, हम्म, हम्म, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट मिलेंगे इंटर ए नंबर, और ये चीज़ जो है यहाँ पे होगी आई गेस, इंटर ए नंबर,
प्रिंट लेंथ ऑफ एन। देखें, चलो इंटर ए नंबर और हम इसमें डालते हैं 4, लेंथ आ गया 1। काम तो कर रहा है। हम देखें इंटर ए नंबर, हम इसमें देते हैं नंबर 25, लेंथ 2 बता रहा है। ठीक है, कोई बड़ा नंबर देते हैं 1025879, 1 2 3 4 5 6 7, लेंथ 7 बता रहा है। अब हम निगेटिव नंबर के लिए ट्राई करेंगे, क्या निगेटिव पे भी काम करता है। तो हमने इसमें दिया -1, 2 आ गया। तो -1 में ये 2 दे रहा है नंबर ऑफ डिजिट, क्योंकि नेगेटिव को भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं और उसमें करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ABS एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देंगे। ओके, और पहले एब्सोल्यूट वैल्यू से पहले हमें इसको बनाना होगा इनपुट, और इनपुट तो है इंट बनाना होगा, इंट बना दिया। ठीक है, और इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर दो, का भी ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए। तो हमने ले लिया है इनपुट इंटर ए नंबर, उसको पहले बनाया है इंटीगर और उसको बनाया है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम प्रिंट एन कर लेंथ। अब देखो इंटर ए नंबर में अगर हम लेते हैं 56, ओ कुछ तो गड़बड़ हो गया, प्रिंट लेंथ ऑफ एन। ओके ओके ओके, हमने इंटीगर बनाया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनाई। अब हम उसका लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये समस्या कर रहा है क्योंकि इंटीगर की लेंथ नहीं होती, तो हमें फिर से उसको स्ट्रिंग बनाना होगा। इंटीगर के बाद उसको स्ट्रिंग बनाना होगा, तो हम एक लाइन और इसमें ऐड कर देते हैं। एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू को फिर से हम उसको स्ट्रिंग बना देते हैं। एन के बाद हम लिखेंगे, एन लिख करके हम इसको लिख देते हैं एस। ठीक है, और अब जो है हम इसको फिर बनाते हैं एन, एन इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ एस। ठीक है, अब उसको स्ट्रिंग बना दिया। अब हम लिखेंगे प्रिंट लेंथ ऑफ एन। अब चलो बताओ, इंटर ए नंबर 56, 2 सही काम कर रहा है। अब हम निगेटिव नंबर डालते हैं, -56, तो भी 2 बता रहा है। तो हमारी समस्या सॉल्व हो गई। तो हमने बहुत ही इजी वे में एक डिजिट कैलकुलेट करने का बना दिया विदाउट एनी लूप वगैरह। लेकिन अब जो हमारा वहां पे बात किया गया है लेक्चर में, उसको भी हम बात देख लेते हैं कैसे किया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर है नंबर एब्सोल्यूट इंट इनपुट इंटर ए नंबर। तो यहाँ पर भी आपसे नंबर लिया जा रहा है, जिसको इंटीगर बना के एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी ली जा रही है। डिजिट्स करके वेरिएबल बनाया, 1 से इनिशिएट किया। वाइल नम इज ग्रेटर देन 9, जब नम आपका 9 से बड़ा है, यानी कि डबल डिजिट है में है या उससे बड़ा है, देन आपका नम इज इक्वल टू नम, ये आपको लिया गया इसको क्या बोलते हैं, यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका डिवाइड करने पे 10 से डिवाइड करने पे आपका जो आएगा रिमाइंडर नहीं, जो आपका क्वोशेंट आएगा वो, तो इसको बोलते हैं, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। जब भी आप किसी नंबर में आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर छोड़ के आपको फ्लोर डिवीजन आएगा। जैसे अगर आपने लिया है 4 5 3 2, तो इसका जब फ्लोर डिवीजन बाई 10 करोगे तो आपको मिलेगा 4 5 3 और रिमाइंडर मिलेगा 2, ये मिलेगा। तो ये चीज होता है आपका फ्लोर डिवीजन। तो नम का आपने फ्लोर डिवीजन 10 किया, डिजिट को आपने डिजिट्स प्लस 1 कर दिया, प्रिंट डिजिट किया, मतलब कि डिजिट आ जाएंगे जब भी आपका 9 से बड़ा है, तो आप उसमें जो है ऐसे डिवाइड करते होगे, जो जो आपका हर बार एक रिमाइंडर आएगा 10 से डिवाइड करने पे, और उतनी बार डिजिट को ऐड करते गए, और लास्टली जब आपका 10 से छोटा हो जाएगा फिर आपने एक डिजिट ऐड किया और बता दिया कितने डिजिट। तो इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा फॉर नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए। और चूंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है, इसलिए नेगेटिव साइन को भी स्केप करके कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए बता दे, तो वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, रिवर्स द डिजिट्स इन द गिवन नंबर। अब किसी भी डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखना है तो क्या तरीका है।
इसके कई तरीके हैं। जैसे एक तो स्ट्रिंग वाला भी तरीका हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग को हमने कैलकुलेट किया उस तरीके से भी आप उसकी इंडेक्सिंग वगैरह करके और रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो। दूसरा, अगर हमें इंटीगर ही वे में इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो देखिए कैसे किया गया है। नम इज इक्वल टू इंट, आपने से इंटर ए नंबर करके इनपुट लिया गया, उसको इंटीगर में रिवर्स करके एक वेरिएबल है नम परसेंटेज 10, ये आपको रिमाइंडर बताएगा, ये आपको रिमाइंडर बताएगा, मॉडुलस ऑपरेटर है। और नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10, ये आपको उसका क्वोशेंट बताएगा। तो वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, जब आपका नम अगर 0 से बड़ा है तो आर जो होगा आपका नम मॉडुलस 10, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, नम में आपका जो है उसका क्वोशेंट आ जाएगा, फिर आप आरईवी जो वेरिएबल है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके आर को ऐड करते जाओगे। इस तरह से जो ये आपका रेव वेरिएबल है इसमें आपका रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। जैसे आप नंबर ले लो कोई 4 5 3 2, ठीक है, तो आपका जो आरईवी हो जाएगा नम मॉडुलस 10, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। फिर आपका नम नम फ्लोर डिवीजन 10 है, फ्लोर डिवीजन करोगे तो आएगा 4 5 3, ठीक। अभी नम आपका 0 से बड़ा है तो आर आपका फिर हो गया नम मॉडुलस 10, तो इसमें फिर से रिमाइंडर आएगा, फिर से अब इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 3, और नम इज इक्वल टू फिर से आप उसका फ्लोर डिवीजन कर दो। अब इसका फ्लोर डिवीजन क्या हो गया 45। अब जो रिवर्स वेरिएबल है क्या, रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, तो पहले रिवर्स क्या था 2, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2 इंटू 10 प्लस आर, आर आपका 3 है, तो ये कितना हो गया 23, ठीक है 23 हो गया। अच्छा, फिर से आपका 0 है तो फिर से आप इस सेम ऑर्डर में चलेगा, तो अब आपका जो है फिर आर इज इक्वल टू आर आपका क्या हो गया नम मॉडुलस 10, अब नम आपका क्या है 45, तो अब जो है आपका आर कितना हो जाएगा, जब उसका मॉडुलस 10 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, ठीक। और नम हो जाएगा नम फ्लोर डिवीजन 10, अब फ्लोर डिवीजन 10 करेंगे 45 में तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर से रिव में 10 से मल्टीप्लाई करके आर ऐड कर देंगे, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 0 हो जाएगा, और आर अभी हमारा 5 है तो ऐड कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा 2 3 5, ठीक। फिर नेक्स्ट लूप में आएगा आर इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10, अब नम क्या है आपका 4, तो इसमें 10 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, और नम आपका क्या हो जाएगा नम फ्लोर डिवीजन 10, द फ्लोर डिवीजन 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ओके। और अब इसमें क्या करेंगे, फिर रेव में फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 5 0 हो जाएगा, और उसमें आर को ऐड कर देंगे तो आर आपका 4 हो गया, तो 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 5 4। अब आपका जब वापस लूप में आएगा तो नम इज ग्रेटर देन 0, अब आपका नम हो गया है 0, अभी ग्रेटर देन 0 नहीं रहा, तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे रेव, मतलब तो प्रिंट हो जाएगा 2 3 5 4, तो ये देखिए इसका हो गया 2 3 5 4, इसका हो गया रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये काम करेगा आपका पॉजिटिव नंबर पे। अब अगर यहाँ पे आप निगेटिव नंबर दे देते हैं तब ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर निगेटिव नंबर के लिए आपको वही चीजें करनी पड़ेंगी। निगेटिव नंबर के लिए सर ने क्या किया था कि अगर यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा दो, यहाँ पर एक आपको इफ कंडीशन इंसर्ट कर दो, इफ नम इज ग्रेटर देन 0। एक मिनट में फिर से लिखता हूँ साफ ऊपर से, आपको यहाँ पे एक इफ कंडीशन इंसर्ट करना होगा इससे पहले कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो जो है फिर ये सारा वाइल वाला जो ये ब्लॉक है ये इसके अंदर में आ जाएगा। अंदर में आपको पता है वाइल हो इफ हो एक इंडेंट होता है, 4 स्पेस का इंडेंट होता है, इसको आप मत भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगा फिर से। तो ये सारा वाइल लूप का जो है कोड है इसके इंडेंट में करके इफ के अंदर में जाएगा, नम से बड़ा है तब तो ये हो गया। अगर एल्स नम अगर छोटा है इससे तो क्या करना है, 0 से छोटा है तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है फिर प्रिंट करना है
रिवर्स माइनस 2 इंटू रिवर्स या रिवर्स इंटू 2, रिवर्स इंटू 2। इससे क्या होगा, इससे होगा कि अगर आपका रिवर्स मान लेते हैं वो हमेशा जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, रिवर्स आपका 4 आ गया तो आपको 4 माइनस उसका डबल से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, यानी कि 4 माइनस 8 करोगे तो -4 आ जाएगा, तो आपको निगेटिव में वही चीज मिल जाएगी। रिव माइनस रिवर्स माइनस रिवर्स इंटू 2 करोगे तो नेगेटिव रिवर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें सरने की हैं। तो अगर पॉजिटिव है तब तो डायरेक्ट रिवर्स प्रिंट कर दो, निगेटिव है तो रिवर्स माइनस रिवर्स मल्टीप्लाई 2 कर दो प्रिंट। ठीक है, आगे चले। अगला अगला जो प्रॉब्लम था, फाइंड वेदर द इंटर्ड नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। कोई भी इंटर किया गया नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम का मतलब लेफ्ट एंड राइट सब दोनों तरीके से एक समान हो। जैसे हम पढ़ते थे जहाज, जहाज में क्या है, ज इधर है, ज इधर है, हा बीच में, तो मतलब लेफ्ट एंड राइट से एक जैसा हो, उसको पैलिंड्रोम कहते हैं। तो अगर पैलिंड्रोम है तब प्रिंट करना है पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम है तो प्रिंट करना है नॉट ए पैलिंड्रोम। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को स्किप करना है। अगर नेगेटिव है तो भी अगर दोनों साइड से एक जैसा है तो पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो कैसे कोड को सॉल्व किया गया है, देखिए। नम जो है आपसे इंटीगर के रूप में एक इनपुट लिया गया, इंटर ए नंबर, और एब्स नम बनाया गया, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी ली गई ताकि हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन को स्किप कर सकें। फिर रिवर्स में जो है आपको उसका रिमाइंडर मॉडुलस 10 करके एक्सेप्ट किया गया। एब्सोल्यूट नम इसमें आप करेंगे क्या, एक्चुअली इसमें हम वही कर रहे हैं जो हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में किया था कि हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाया था। यहाँ पर उसका रिवर्स ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे और टैली कर लेंगे कि रिवर्स और फर्स्ट वाला हमारा जो इनपुट है और रिवर्स दोनों इक्वल है तो हो जाएगा पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट ए पैलिंड्रोम हो जाएगा। जैसे देखिए, वाइल एप्स नम इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया एप्स नम, ये हो गया रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस आर, ये तो हमने वहां पर किया था पिछले वाले में। इफ नम इज लेस देन 0 देन होगा रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स माइनस 2 इंटू रिवर्स, ये जो मैंने आपको बताया था निगेटिव लगाने के लिए कि रिवर्स माइनस 2 इंटू रिवर्स कर दो। और अब उसके बाद आता है कि इफ नम, नम जो हमने इनपुट दिया था वो चीज इज इक्वल टू रिवर्स हो गया, तो प्रिंट पैलिंड्रोम एल्स नॉट पैलिंड्रोम। अब यहाँ पर देखो नम अपडेट नहीं कर रहे हैं हम बार बार, नम एक बार लेने के बाद अब हम उसको एब्स नम करके नया वेरिएबल बना लिए, जिसमें हम पिछले वाले में हम नम को ही मॉडुलस 10 कर रहे थे, तो यहाँ पर हम नम को, क्योंकि हमें टैली करना है इसलिए हमने नम को चेंज नहीं किया, वेरिएबल को हमने एब्स नम करके दूसरा वेरिएबल बना लिया और उसमें हम वो चीजें किया, सेम कैलकुलेशन हमने रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन कर लिया। और फिर उसके बाद हमने नीचे एक और कंडीशन चेक कर ली कि हमने नम जो हमारा इनपुट था और जो हमने रिवर्स कैलकुलेट किया दोनों इक्वल हैं, देन प्रिंट पैलिंड्रोम एल्स प्रिंट नॉट ए पैलिंड्रोम। तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको कोड। क्वेश्चन हम करेंगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे और उसको हम पाइचाम पे करके देखेंगे तो बढ़िया होगा और समझ में भी अच्छा आएगा। ये चीज़ें जैसे हैं एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ, ये सेम चीज़ें अगर आप वहाँ पे भी टाइप करके रन करेंगे तो परफेक्ट रन करेंगी। सर ने वीडियो में भी करके दिखाया है। तो मेरा थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो का पर्पज ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हमने कोड को सामने रख लिया है और हम स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसके बाद प्रैक्टिकली करके देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ अगर हम वहाँ पे भी इसको चीज़ें करें, सेम टाइप करके रन करें तो सेम चीज़ें आउटपुट आएंगी, कोई डाउट की बात नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है लेक्चर से ही ली गई। आते हैं लेक्चर 3.5 में। यहाँ पे फॉर लूप का इंट्रोडक्शन दिया गया है, फॉर लूप के बारे में बात किया गया है। क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया है देखें। प्रिंट इंटर ए नंबर एन इंट इनपुट, यहाँ पर क्या किया गया है कि फॉर आई इन रेंज एन, रेंज एन करने पे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर अगर हमने एन हमने एक इनपुट दिया है 4, तो रेंज एन का मतलब होता है कि ये जो है लूप जो है 4 तक चलेगा, कहाँ से, 0 से, 0 1 2 एंड 3, ये इतना 4 बार चलेगा लेकिन 0 से स्टार्ट होगा तो 3 तक जाएगा। तो ये लूप इस तरह से चलता है, 4 बार चलता है। इसमें फॉर लूप के अंदर में हम एक उसकी रेंज देते हैं कि हमें ये लूप को कितनी बार रन करना है। तो हमने 4 इनपुट दिया है, रेंज का जो है पैरामीटर 4 दिया है, तो ये 4 बार रन करेगा कोड 0 से लेके 3 तक। तो इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, पहली बार हमारा आई 0 होगा, देन करेगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
एल्स प्रिंट हाई वर्ड, हाई के साथ, ठीक है। तो जब पहली बार 0 होगा तो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो प्रिंट करेगा 0 हेलो वर्ल्ड। सेकेंड टाइम 1 होगा तो प्रिंट होगा 1 हाई वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से होगा। फिर 2 होगा तो हेलो वर्ल्ड, 3 होगा तो हाई वर्ल्ड, इस तरीके का प्रिंट होगा। तो ये फॉर लूप का आपने समझ लिया कि एक हम लूप चलाने के लिए हमें रेंज दे करके एक यूज करते हैं फॉर लूप को। अब 3.6 में जो डिस्कस किया गया फॉर लूप टू ऐड द फर्स्ट एन नंबर, फॉर लूप का यूज करके कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, मतलब लेक्चर में। तो प्रिंट इंटर ए नंबर, इंट एन हमने लिया इनपुट। यहाँ पे क्या किया गया है, आंस इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, आंस इज इक्वल टू आंस प्लस 1। तो हमने एन नंबर का सम निकाला है इसमें। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसमें इनपुट दे दिया 5 तो 5 तक का सम करेगा, आंसर हमने 0 कर दिया है तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 हो जाएगा। तो कोड आपका चलेगा 5 बार चलेगा, 0 1 2 एंड 3 एंड 4, ये इसके रेंज होंगे क्योंकि लास्ट वाला नहीं लेता है, ये आपने सिटी में भी पढ़ा है तो देखा होगा। तो ये लेते हैं। तो फिर आंस हो जाएगा आंस प्लस 1, यानी कि फर्स्ट टाइम हो जाएगा 0 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1, और सेकेंड टाइम आएगा 1 तो फिर हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट आएगा 3 तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा 4 तो हो जाएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। 4 3 7 2 9 1 10, कैसे हुआ फिर 0 प्लस 1 1 हो गया, फिर 1 के बाद 1 प्लस 2 होगा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, ओके। 1 प्लस 2 जो होगा, एक मिनट, 0 था, फिर हमने 0 था तो फर्स्ट टाइम हमने, एक मिनट फिर से करता हूँ मैं, आंसर आपका 0 था तो पहली बार आपका रेंज होगा 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम आएगा तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, फिर होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, फिर आपका होगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, फिर होगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो आपका 10 आएगा। 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 आएगा, ठीक है। इस तरीके से रेंज जो है हम देते हैं फॉर लूप में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं 3.6 तक। नेक्स्ट हम 3.7 से लेकर के 3.13 तक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं पाइथन के और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊं तो इस पर थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो जैसा इस पर इंगेजमेंट आएगा लोगों का तो मैं वो और इंटरेस्ट के साथ वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।